थोड़े दिनों में पत्रकारिता सबसे खतरनाक पेशों में आ जाएगी और हो सकता है कि पत्रकारिता पढ़ाने वाले संस्थानों में प्रवेश के समय ही छात्रों के हाथों में ये वैधानिक चेतावनी थमा दी जाए, जिस पर लिखा होगा कि पत्रकारिता आपके जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है, सोच समझकर पत्रकार बनिए। इसलिए आज सुबह से मैं ये सोच रहा हूं कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय अब आ गया है। हमारे पास नेताओं वाली कुर्सी नहीं है जिस पर हम जीवन भर चिपके रहें। जब तक आप हमें देख रहे हैं, जब तक आप हमें सुन रहे हैं, जब तक आपको हम पर भरोसा है, हम तभी तक हैं। आपके बिना एक मिनट भी रुक नहीं पाएंगे। मैं जब अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि क्या रिटायरमेंट के बाद मुझे अपना बुढ़ापा अदालतों और थानों के चक्कर काटते हुए ही बिताना पड़ेगा। अपने बुढ़ापे में, अपनी रिटायरमेंट के बाद आज आपको सच बोलने के इस जुनून में जो खबरें हम दिखा चुके हैं, उनके एवज में रिटायर होने के बाद कभी केरल की अदालतों में जाना होगा, कभी आंध्र प्रदेश की अदालत में जाना होगा, कभी जम्मू की अदालत में जाना होगा, कभी पश्चिम बंगाल के थाने में पेश होना होगा, कभी पंजाब की अदालत से बेल लेनी होगी। मेरे परिवार की ट्रोलिंग होती रहेगी। कहीं बाहर जाने के लिए कभी वीज़ा नहीं मिलेगा। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का डर हमेशा सताता रहेगा और परिवार ये पूछता रहेगा कि हमारी गलती क्या थी। और जो सच के साथ समझौता कर लेंगे उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, विदेश यात्राएं मिलेंगी, बड़े बड़े अखबारों में, पश्चिमी मीडिया में कॉलमिस्ट बनने के ऑफर आएंगे, बड़ी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के मौके मिलेंगे, शानदार जीवन वो जी सकेंगे। और जो स्तंभ हम आपको बता रहे थे मीडिया का, ऐसे लोगों के लिए जो मीडिया का स्तंभ होता है उसमें शानदार, उसके चारों तरफ फूल लिपटे होते हैं, फूलों वाली बेल लिपटी होती है और ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन जो सच दिखाएगा उसकी राह में अदालती केस वाले कांटे बिछा दिए जाएंगे और जो ऐसा नहीं करेगा वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा जैसा ये स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर है, हरियाली है, फूल हैं, खूबसूरती है, शानदार जीवन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब माँ बाप अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा कुछ भी बन जाना लेकिन पत्रकार कभी मत बनना, और अगर बन भी जाओ तो सच कभी मत बोलना। यह स्थिति बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र का पतन हो जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सत्ता के हथौड़ों से कमजोर कर दिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर फूल पत्तियां और सुंदर सुंदर बेल लगा दी जाएंगी जो कि नकली होंगी, प्लास्टिक की होंगी। आगे चलकर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार यह तय कर देगी कि अगर पत्रकारों ने सत्ता की बेलदारी नहीं की तो उन्हें जीवन भर अदालतों से बेल लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे। हम यहां ये नहीं कह रहे कि अर्नब गोस्वामी ने क्या किया है और क्या नहीं, जो किया है वो सही है या वो गलत है। हमारे देश की अदालतें सब जानती हैं। हम मानते हैं कि इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। हम यहाँ आज बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि मीडिया में जो लोग हैं, हम लोग हैं, हम कानून से ऊपर हैं। हमें कानून से कोई छूट नहीं चाहिए, अदालतों से, पुलिस से कोई छूट नहीं चाहिए। अगर कुछ गलत काम किया है तो हम अदालतों में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आज सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ इस कार्रवाई को जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से घर में घुसकर आज परिवार के बीच में से उन्हें उठा लिया गया है एक बहुत शातिर अपराधी की तरह, वो तरीका ठीक नहीं है। उसके पीछे जो मंशा है वो मंशा ठीक नहीं है। इससे पूरी दुनिया को गलत संदेश गया है और इससे बाकी की राज्य सरकारों को, नेताओं को और पुलिस को एक ऐसा संदेश गया है कि अगर उन्होंने भी इस फॉर्मूले को अपना लिया तो इस देश में अनर्थ हो जाएगा। ये एक ऐसा अलार्म है जो सबके कानों में बज रहा है। इस अलार्म को सुनकर देश के लोगों और मीडिया को जागना होगा। अगर आप अलार्म बंद करके फिर से सो गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और जैसा हमने आपको बताया, हमारे देश का मीडिया अक्सर हमेशा बटा रहता है। हमारे देश के मीडिया में लोगों ने कभी एक दूसरे की मदद की ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और हर चैनल, हर पत्रकार अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर होते देखना चाहता है, गिरते हुए देखना चाहता है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों के चेहरे पर अंदर ही अंदर मुस्कुराहट हो और ज्यादातर मुद्दों पर पत्रकार एक दूसरे का साथ नहीं देते। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है। आपको याद होगा, इसी साल जनवरी के महीने में एक हिंदी न्यूज चैनल न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया शाहीन बाग गए थे और वहां पर उनके साथ मारपीट हुई थी। लेकिन इसके बाद देश के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, कोई उनके साथ नहीं आया,
कोई उनको बचाने के लिए वहां नहीं गया। इसके बाद मैंने ये तय किया कि मैं दीपक चौरसिया के साथ शाहीन बाग जाऊंगा और वहां से दीपक चौरसिया के साथ मैंने पूरे देश को शाहीन बाग का सच दिखाया था। यह पहली बार ऐसा हुआ था जब दो प्रतिद्वंदी एंकर्स, एडिटर्स जो दो अलग अलग चैनल्स में काम करते हैं, वो एक साथ किसी जगह पर गए और एक ही प्रोग्राम उन्होंने किया वहां पर, और वो प्रोग्राम दोनों चैनल्स पर एक साथ दिखाया गया। शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, मुझे आज इस बात का बहुत दुख है कि हम दोनों को समर्थन देने के लिए इस देश का एक पत्रकार नहीं आया, बल्कि पत्रकारों में यह होड़ लग गई, चैनलों में यह होड़ लग गई कि बाकी के चैनल्स ये कहने लगे कि इन दो पत्रकारों को तो रोक दिया लेकिन हमें किसी ने नहीं रोका। शाहीन बाग के लोग हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थे। देखिए, शाहीन बाग के लोग हमसे तो खुलकर बात कर रहे हैं, हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम लोग ज्यादा बेहतर हैं। यह उस समय की अपने खुद निजी अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। कहते हैं जब सत्ता सत्य पर हावी होने लगे तो इसे आप बहुत अशुभ शुरुआत कह सकते हैं। इससे देश को बचाने की पहली जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की होती है, पत्रकारों की होती है, और यह जिम्मेदारी पत्रकारों को निभानी ही पड़ेगी। सरकार और मीडिया एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के आलोचक भी हैं। दोनों को एक दूसरे के काम में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसमें किसी को भी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। लेकिन अब तो किसी तरह की कोई रेखा बची ही नहीं है। लक्ष्मण रेखा की तो बात ही क्या करें। लक्ष्मण रेखाएं लांघने का ही परिणाम है कि नेताओं के बाद पत्रकारिता ने भी अब धीरे धीरे अपना भरोसा आप लोगों के बीच छोड़ दिया है, खो दिया है। हिंदी पत्रकारिता के पितामह माने जाने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक बार कहा था, हम न्याय में राजा और प्रजा दोनों का साथ देंगे, परंतु अन्याय में दोनों में से किसी का भी नहीं। लेकिन आज के दौर में अगर पत्रकार इनमें से किसी का भी साथ न दे तो वो निशाने पर आ जाता है और फिर उसके द्वारा दिखाया गया सच उनके लिए ही परेशानी की वजह बन जाता है। लेकिन अगर पत्रकार एक तरफा हो जाएं, सत्ता की स्तुति करने लगें, तो उनकी राह आसान हो जाती है और ऐसा ना करने पर जो होता है वो आज आप सबके सामने है। हमारी हमेशा एक ही मंशा रही है, हम जब अन्याय होता है, जब गलत बात होती है, ना राजा का साथ देते हैं ना प्रजा का साथ देते हैं। जब जब हमें ऐसा लगा कि देश की जो जनता है वो भी शायद गलत दिशा में जा रही, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ बातें ऐसी हों जो सुनने में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जो देखने में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो अच्छी हैं नहीं, उस पर भी हमने आपको हमेशा आगाह किया है और टीआरपी की चिंता हमने कभी नहीं की। अपना नुकसान करके हमने आपको वो बातें बताई हैं जो शायद आपको भी अच्छी ना लगी हों। इसलिए आज हमारी आप सबसे ये अपील है कि आज जो कुछ हुआ है, अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता आपको पसंद आती हो ना पसंद आती हो, इससे पहले उनके जो जितने केस चले होंगे हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये केस भी आगे जब अदालत में चलेगा उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि आगे चलकर हर केस अदालत में जब जाएगा तो अदालत में तो फैसला हो ही जाएगा। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में अदालतों में फैसला 1-2 दिन या 2-4 महीने में नहीं होता, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। तो क्या 10 साल किसी पत्रकार को ऐसे ही झूठे भ्रम में रखना क्या सही होगा? क्या 20 साल किसी पत्रकार को क्लीन चिट लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा और तब तक पूरी सरकार और पूरी पुलिस उसे अपराधी मानती रहेगी? ये बात बहुत गलत है और आज हम इसका विरोध करना चाहते हैं। अदालती कार्रवाई में हम कोई विघ्न नहीं डालना चाहते, पुलिस की कार्रवाई में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते, अगर वो सही मंशा के साथ की गई है तो। इसलिए आज हम अर्नब गोस्वामी के साथ हैं, आज हम लोकतंत्र के साथ हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज जागने का दिन है। आज जो कुछ हुआ है, अगर आज नहीं जागे तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ हो सकता है, किसी भी सच बोलने वाले पत्रकार के साथ ये हो सकता है। और ये वो दिन होगा जब आने वाली पीढ़ी के लोग पत्रकारिता में आना ही बंद कर देंगे और लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि सच बोलने में कोई फायदा नहीं, नीरा राडिया की लिस्ट बनाने में ही फायदा है, अगली सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे ये तय करने में ही फायदा है, किस पार्टी को कहां फायदा पहुंचाना है ये तय करने में ही फायदा है।